बहुत अच्छा। आप सभी को आरती जी की आवाज आ रही है? विमल जी। हाँ जी मैम। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। आप मुझसे पूछ रहे थे क्या? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछ रही आप थी क्या हाल है आपके? आई एम वेरी फाइन। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार और जरूरत है हीलिंग की आपकी। बताएं क्या प्रॉब्लम है? वही थोड़ा बैक में अभी 10-20% है। पैरों में भी दर्द है मुझे। आपको सिर्फ क्लीन करना है बस। मुझे क्लीन करना है। ठीक। हाँ। आज मैंने नहीं किया। आज मुझे सच में टाइम नहीं मिला। नहीं मैम, टाइम आप 5 मिनट का निकालिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। या तो टाइम निकालिए या तो ये मत कहिए कि दर्द हो रहा है। दोनों में से एक काम करिए। नहीं आप मेरे को ना और बहुत कुछ औरा देखने की फिर से कोशिश की। आसमान देखने की कोशिश की। मैंने 2 लोगों का वो सारा किया। चक्रास मेजर किए, अपने भी किए, अपने हस्बैंड के भी किए। तो वो सारी चीजें करी मैंने। और हील कल किया था। आज सुबह करना चाह रही थी बट आज करनी। कल मैंने क्लीन किया था एक बार। बहुत बढ़िया। और मेरे जो चक्र। हाँ जी हाँ जी बताएं। चक्रा क्या? मेरे चक्रास में मैम मेरा जो चक्रा था स्वादिष्ठान, विशुद्धि और मूलाधार, ये डिस्टर्ब थे। और मेरे हस्बैंड का मणिपुर और आज्ञा चक्र वो डिस्टर्ब। मणिपुर और आज्ञा चक्र डिस्टर्ब था। ओके ओके। मणिपुर उनका बहुत बड़ा था और आज्ञा चक्र बहुत छोटा था। मेरे केस में मेरा स्वादिष्ठान बड़ा है और आज्ञा चक्र विशुद्धि छोटा है। ये था। आपका मूलाधार भी छोटा होगा। मैंने कहा ना मैम मेरा मूलाधार छोटा है। मैंने बताया आपको मेरा मूलाधार भी डिस्टर्ब था। मूलाधार छोटा था, स्वादिष्ठान बड़ा था, विशुद्धि छोटा था। तो आपने क्लीन किया, उसके बाद में इम्पैक्ट देखा क्लीनिंग का? मैम मैंने क्लीन किया था। क्लीनिंग के बाद मुझे कोई बहुत ज्यादा चक्रास में समझ में नहीं आ रहा था कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा। स्वादिष्ठान थोड़ा सा कम हो गया था, ये मैंने महसूस किया। और मैं एनर्जी ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए हाँ जी वो थोड़ा कम हो गया है। हाँ लग पा रहा था। वो कम हो गया जी। अगर वो डिप्लीटेड। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। एक्चुअली मेरे को आपकी सबकी आवाज बहुत तेज आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश की है। सभी की आवाज बहुत क्रिस्प आ रही है। राइट। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा धीरे बोल लेते हैं मैम। हम थोड़ा धीरे बोलेंगे। आज शायद नेटवर्क बहुत अच्छा है और जो हमने आज नेटवर्क ठीक है, क्योंकि आज हम अपने नॉर्मल वे से बोलेंगे। ठीक है ओके। आप बताएं तनु जी, कैसा फील किया आपने? मैम अच्छा फील किया। मैंने क्लीनिंग की और आसमान वाला भी किया, वही नजर आया तो तारे जैसे। एंड पेड़ वाला भी किया था। पेड़ वाला में बहुत अच्छी वाइब्रेशन महसूस हुई। एंड एक ग्राउंडिंग भी किया था। ग्राउंडिंग में मैं एक चीज मैं ये पूछना चाह रही थी मैम, जब हम क्लीनिंग करते हैं या किसी का स्कैनिंग करते हैं, चाहे अपना भी करें, तो अगर हम नंगे पैर जमीन पे खड़े होते हैं तो दैट मेक्स सम डिफरेंस और नॉट? हेलो आवाज, हाँ आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ बताइए। मैं ये पूछ रही थी कि जब हम
क्लीनिंग करते हैं या ऑरा स्कैनिंग करते हैं, तो क्या हम नंगे पैर खड़े हो सकते हैं जमीन पे, या उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं? देखिए, जितना हम नेचुरल वे में जाएंगे उतना हमारे को इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जब हम ग्राउंडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम ट्राई कि आप नंगे पाओ। ग्राउंडिंग के टाइम तो दैट्स ओके, अदर थिंग्स मतलब तो स्टार्ट तो चीजों को आपको एनालाइज करना स्टार्ट करना, स्टार्टिंग इज ऑलवेज गुड कि आपने ना पहने हो शूज वगैरह ज्यादा, क्योंकि एनर्जी का फील आप पता कर पाए। बेटर होगा बेयर फुटेड। ओके जी विमल जी, आप बताएं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक, बहुत अच्छी आ रही है। जी जी, ठीक है। मैंने ना वो क्लीनिंग किया की था, है आपने? जी क्लीनिंग की, और अभी देखने की कोशिश की 2-3 लोगों का, और बाहर जाके वो पेड़ वाला भी किया जी। हाँ, फील फील क्या किया आपने वो बताइए। ईल में एक चीज तो मुझे नहीं लगी है, जैसे हाथ में जो सनसनाहट वो करने के बाद होती है, थोड़ा सा कुछ करने के बाद वो चीज मुझे लग रही है परमानेंट है। मतलब कुछ करें या ना करें, अगर हाथ दोनों इस तरह से रखते हैं तो उसके बाद वो महसूस होने लगती है। आपके अपना ऑरा भी तो है ना, आपका अपना ऑरा भी एक हाथ का दूसरे हाथ से लगता है ना, वही वो मतलब तो पहले वो ऐसा चीज की आप ना तो कोई किया ना, पहले नहीं लगता था। वही पहले किया हाँ, भी नहीं अभी ना आपको, जी। हाँ, तो अभी आपको, हाँ वो ठीक वही है, वो होगा मतलब भी। हर समय राइट महसूस होता है। राइट। और बताएं, पेड़ के साथ जब आपने एनर्जी गेन की तो कैसा लगा आपको वो उसमें भी जैसे जीप को तालू पे लगा के रखा, और प्रॉब्लम वहाँ की वहीं टिकी हुई है। मैं किसी का और दिखने में मेरे को पता नहीं क्या एक स्ट्रक सा हो गया। सिर्फ अंगूठे से आगे नहीं बढ़ पाता। आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम अंगूठा पे है, ये आपको फिश तक का दिखता है। आप थोड़ा सा और उसके ऊपर फोकस करेंगे तो वो आपको स्टार जैसा, स्टार भी नहीं, एक पार्टिकल जैसा दिखता है। स्टार के फिर भी कोने हो जाते हैं, इट बी राउंड वेरी माइन्यूट बॉल। जो है आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक बाय चांस हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज प्लस या माइनस में होती है, तो जो हमारे प्लस या माइनस में होती है तो हमारे स्किलफुल, हम जिस चीज में ज्यादा होते हैं या जो हमारा एक पोटेंशियल इननेट होता है, जब कभी हमें वो चीज करने को मिलती है जिसमें हमारा पोटेंशियल हो, तो डेफिनेटली, क्योंकि एक हमारा पुशबैक यहाँ से होता है कि हमारे पास में वो पोटेंशियल है, हम उसको थोड़ा सा करते हैं, हमें वो ज्यादा चीज समझ में आती है या ज्यादा चीज वो कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में हम वो चीज ज्यादा करते रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें अपना पोटेंशियल पता है या नहीं। दिस इज अ ह्यूमन नेचर बेसिकली। लेकिन हमारे को जो चीज
बाय चांस आपको कभी करने का मौका नहीं मिला, राइट? तो आज जब चांस मिलता है या मिला है, उसको आपने प्रैक्टिस करना, दैट इज द ओनली वे आउट, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योति जी, नमस्कार। यस मैम, नमस्कार मैम। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैम कल रात को तो थोड़ा रिलैक्स था माइंड, बहुत और बहुत उसके बाद मैंने, हाँ कल मैंने 2000 टाइम्स, जैसे मैं 1000 लिखती हूँ, कल मैंने 2000 टाइम्स स्ट्रीम लिखा। और सुबह मैंने स्काई के ऊपर किया था, स्काई से एनर्जी ली थी। और स्काई में आज थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे पार्टिकल सिल्वर कलर के वो तो थे, छोटे 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 छोटे, लेकिन वो एक शेप बना रहे थे और वो बिगड़ रही थी, वो स्टेबल नहीं थी, वो जैसे बन रही थी और हट रही थी, बन रही थी और हट रही थी। हाँ मैम, ये जो है ना, ये एक आपने इसमें आप थोड़ा लेकिन फोकस वो करें। Good morning. I was not step, to join, but the problem solved, so I joined. थैंक यू सो वेरी मच So दीपक not जी। thank you. अगर आप हमारे साथ में एसोसिएटेड रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। Solved, so I joined. This is the confidence which we have in the each mantras. So it is just by the grace of God, by the grace of each mantra, especially Shri mantra. Okay. Yes, आप अभी बता रहे थे, तो वो जो शेप आपको दिख रही है पार्टिकल्स में, आपको वो शेप बनती है, दिखती है, और फिर जो है वो आपकी हाँ कंसंट्रेशन वो बनती ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप वो चीज बताइए। कोई चीज बननी है, कोई चीज बनने लगी है, वो बनते बनते हट जाए। एक बहुत सुंदर सी जैसे आकृति सी बनने लगी है, एक बहुत सुंदर सी आकृति बनने लगी है, लेकिन वो बनने से पहले ही हट जाती है। ऐसे लगता है कैसे करना है, कैसे करना है। हेलो, आपने कभी कभी बर्ड वॉचिंग की है? हाँ जी की है। फिर आपके लिए बहुत इजी होगा। जब हमने किसी ऐसी जगह पे या कभी भी हम किसी पार्क में किसी पेड़ को देख रहे हैं कि उसमें कितने बर्ड्स हैं, तो हम एक एक बर्ड को नहीं देखते, हाँ हम एट ए ग्लांस जस्ट सिर्फ शांत होके अपने आप को स्थिर करते हैं कि हमें सिर्फ पेड़ को ही देखना है। पेड़ को देख रहे हैं हम, तो उसका पेड़ को ओवरऑल देख सकते हैं। तो उसमें से अगर तो चिड़िया है वो भी दिख जाएगी, और अगर कहीं से कुछ भी और है वो भी दिख जाएगा। रीजन मीन, अगर आप फोकस सिर्फ एक चिड़िया पे करेंगे तो आपको शायद वो चिड़िया नहीं दिखेगी क्योंकि वो उड़ जाएगी वहां से। अगर आप पूरे पेड़ पे फोकस कर रहे हो तो आपको वो बहुत सारी चिड़ियाएं दिखेंगी, राइट? तो अगर इट इज गुड टू बी फोकस्ड एट वन पॉइंट, बट अगर आपने ज्यादा बड़ी पिक्चर देखी है ना, तो अपना फोकस जो है सिर्फ एक पॉइंट पे ना ले जाके एक किसी भी मतलब आपने कल मैंने बोला कि आपने सिर्फ स्काई को देखना है, राइट? मेरे को किसी ने कल ये बोला कि तो बिल्कुल पास में वो चीज आ रही है, वो पास में इसलिए दिख रही है क्योंकि आप स्काई को देख रहे हो, तो फिर सारी पिक्चर निकल जाएगी। लेकिन अपनी आंखों को मूव नहीं करना है, यू विल गेट अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ दैट। और अगर मूव किए बगैर कंसंट्रेशन बहुत डिफिकल्ट, हमें ये पार्टिकल्स अपनी आई से सिर्फ 2 या 3 फीट दूर दिखते हैं, हमें एब्रप्टली उस पार्टिकल्स तक नहीं आना है, हमें बहुत ग्रेजुअली, अपनी आंखों को भी नहीं पता चले कि वो
कितना कर लिया, बिल्कुल पेशेंस के साथ में, बहुत पेशेंस के, तो हमारे को दिख रहा है वो भी नहीं दिख रहा, साइलेंट। आपको वो चीज दिखती ओके मैम। जो भी आकृति दिखती है, जो भी, इट कैन बी एनी फ्लावर, इट कैन बी शेप ऑफ एनी गॉड और गॉडेस जो आपके उसमें है कहीं पे अंतःकरण में, कहीं ना कहीं पे कोई कलर, वो इतना डीप है कि मतलब मैं वो चीज नहीं बता पाऊंगी कि आपको क्या दिखेगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग। आपकी अपनी डिवोशन, आपकी अपनी जो है ना वो कहाँ पे है, वो चीज है आपको दिखती अल्टीमेट, वो आपके लिए अल्टीमेट, राइट। हमारे पिछले सेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ लोग शायद जानते भी उनको, तो उनको प्रैक्टिस जब करवाया, मेडिटेशन करवाया, तो दूसरे दिन जो है उनको मतलब वो रात को जब सोए तो सवेरे उठने से पहले, मतलब वो आधे जागे आधे सोए अवस्था में थे, उनको काली माँ के दर्शन, और वो रो रहे हैं और फोन कर रहे हैं कि मैम मेरे को तो वो काली माँ के दर्शन हुए हैं, और मेरा ऐसे जैसे सब कुछ मतलब आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा है, और वो 2, 3, 4 घंटे जो है रो रहे हैं कि मतलब मेरे को साक्षात देवी के दर्शन हुए। वो मैं ना तो सोई वाली अवस्था थी उनकी, ना जागी वाली अवस्था थी। लेकिन अगेन हम जो कर रहे हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से है। इंफॉर्मेशन इज वन थिंग, हम उस चीज से कितना अटैच है, हम वो पहली बार कर रहे हैं या पहले भी किसी जन्म में या किस टाइम इस वाले बर्थ में भी कभी कहीं हमें कुछ एक स्पार्क का रियलाइजेशन हुआ, वो नहीं कोई भी बता सकता। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके अपने संस्कार, आपकी अपनी एक स्टेज बनी हुई है इस पूरे सिस्टम में, वो आपके संस्कार से बनी है, आपकी अवेयरनेस है, उसमें आपकी प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, उसमें आपके पूर्व जन्मों के भी कुछ काम और कुछ आपकी चीजें जो आपने पुण्य कमाए हुए हैं, वो सब चीजें, बहुत सारी और चीजें, वो सभी चीजें काम, तो वो सब चीजें मिला के एक स्टेज बनती है, हम सभी की एक अलग अलग स्टेज, राइट। उस स्टेज पे जब ये इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, उसके बाद में हमने जो परसीव कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे अंदर से मंथन होके निकल के आ रहा है, दैट इज बेसिकली राइट। अभी देखिए हमारे यहाँ पे 5 लोग या 6 लोग हम लोग कर रहे हैं, आप शायद सबसे बाद में आए हैं, आपको वो चीज से कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हो पा रहे हैं, राइट। और वो सिर्फ इसी फील्ड में देखने की। अब अगर हम स्कैनिंग की फील्ड में बोले कि आप हाथ से भी उतना ही एक्यूरेटली समझ पा रहे हैं ये चीज को? नहीं मैम, हाँ, तो नहीं कर यू पा आर अ विजुअल पर्सन, आप देख के चीज को समझ सकते हैं। तो हो सकता है हाथ से आप नहीं, आपको चक्रास भी दिखेंगे, आपको नहीं दिखे, किसी का भी नहीं दिखे, कोई मुझे बात नहीं दिखे, चक्रास भी नहीं दिखे। और अभी जैसे मैंने यही चीज पहले ओपनिंग सेंटेंसेस यही थे, हमें जो काम करते हुए जल्दी से उसके रिजल्ट आते हैं ना, वो काम हम बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। और जिस काम में हमें, क्योंकि हमने पहले कभी किया नहीं, और जिस काम में हमें थोड़ा सा ये होता है प्रैक्टिस करके हम परफेक्ट होने वाले हैं, उस काम को हम कहते हैं अच्छा भी कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हमें उस चीज की भी करनी है जिसके ऊपर हमें फर्स्ट गो में रिजल्ट्स नहीं आए, राइट। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो अभी दीक्षित जी से पूछेंगे। हाँ जी सर, बताएं आप। हाँ मैडम, हमारा मणिपुर चक्र थोड़ा सा कमजोर है, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि अभी तक जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी काम किया था, वो कल नील हो गया। अब आपका काम शुरू अब हुआ है। मैं इस चीज को समझ नहीं पा रही हूँ, जो कोई चीज मैं पहले कुछ करता था, उसमें करने में और आपके कहने में फर्क था। तो आई वॉज नॉट एग्रीइंग विथ यू,
बट कल जब मैंने गौरव भाई साहब से बात की, उसके बाद मुझे जब आपसे एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट। और जब कल किया मैंने, अच्छा तो आई कुड विजुलाइज कि मेरा मणिपुर चक्र वीक है, and that's why I am having some problem of stomach, because stomach में वो मणिपुर चक्र it is perfectly weak, और उसको इलाज ठीक करना जरूरी है। तो कल मैंने काफी कोशिश की थी, हो सकता है आज को ठीक हुआ हो। नहीं, अगर आपने कोशिश की थी कल, तो उसके रिजल्ट बहुत फास्ट है सर। उसमें क्या है कि मैंने वो रिजल्ट अभी मार्क इसलिए नहीं किए कि उसकी जो दवा ले रहे हैं वो तो आपने ले ही ली है, तो दवा लेने के बाद में उससे आपको कुछ फायदा मिला है कि नहीं मिला है, वो आपको कंफर्म तब होगा आप जब दवा उसकी कम कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 2 टाइम देता था, आप ऐसा कीजिए, अभी दवाई मत कम कीजिए, दवाई अपने आप कम हो जाएगी, रदर छूट जाएगी। अभी नहीं करेंगे। मैं दवा थोड़ा कौन सी कर रहा हूँ, वो दवा कम कर रहा हूँ जिसके बिना चल सकता है। जैसे एसिडिटी की दवा है, वो यदि आप कम कर देते हो तो आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसिड बनेगा, फिर खा लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जो 2 टाइम खाता था उसको 1 टाइम कर दूंगा। 1 टाइम करने के बाद में वॉच करूंगा, एम आई एबल टू डू इट। इफ आई एम एबल टू डू इट, मैं 2nd टाइम की भी बंद कर दूंगा। मैं डायबिटीज की दवा बंद करने वाला नहीं, वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। वो मैं तभी बंद करूंगा। आप अपनी डायबिटीज मॉनिटर करके दवा लेंगे, कर लेंगे। आप अपना क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे? शुगर लेवल्स चेक करेंगे पहले। मैं रेगुलर नहीं करता, मैं महीने में 1 बार करता। तो कितना आता है, मतलब महीने में 1 बार ही करने के बाद में आप अपनी मेडिसिन को स्टेबलाइज करते हैं? आई एम ऑलवेज बिलो नॉर्मल। बिलो नॉर्मल? यस, ऑलवेज बिलो नॉर्मल। आई एम जिसको बोलना चाहिए फर्स्ट स्टेज से भी कम वाला है। आई एम ऑन बॉर्डर, मतलब मैं यदि दवा नहीं भी खाऊं तो मेरा काम चल सकता है, बट मैं दवा खा रहा हूँ, इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं है, वो तो ठीक होना ही है। मैं आपका काम, मैं यदि ये काम नहीं भी करता हूँ तो भी वो ठीक होना है, क्योंकि मैं कुछ अनशन खाता नहीं हूँ। बट एसिडिटी जो मेरी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उस पर मैं पहले जोर दे रहा हूँ। इसको बाद में देखेंगे, ये मेरे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लमेटिक वर्क नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ये है मैडम, हाँ जी, सबसे बड़ा फायदा ये है कि फर्स्ट टाइम में किसी से सहमत हो गया। क्या बात है, थैंक यू। मैं अभी तक कभी किसी से सहमत नहीं हुआ। मैंने इतना पढ़ा है, इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं। समझ नहीं पाए इन्होंने क्या कहा, मैम समझ नहीं पाए क्या कहा। कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मैं किसी से सहमत हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, पार्टी बनती पार्टी। आज आप देखिए, आज आपने यदि रामायण पढ़ी हो, रामायण देखा होगा, सीरियल जिसने भी देखा होगा, तो वो जो मेघनाथ है, ही वाज अटरिंग एम ह्रीम क्लीम, जबकि अपना है श्रीम ह्रीम क्लीम। तो मैंने उसका सुना, अल्टीमेटली उसने भी बनाई है, ऐसी रिसर्च करा होगा। रामानंद सागर इज नॉट ए फूल, उसने 25,000 लोगों को लगाया होगा, उनने कुछ किया होगा, तब वो एम क्लीम पे आए होंगे। बट हम सीम पे आ गए। अब हमने जब एक बार निर्णय कर लिया कि सीम पे आना है, तो सीम पे आ गए। एम होगा नहीं होगा आई डोंट नो, हमें उनसे ज्यादा मतलब नहीं। मैं बहुत ज्यादा उस पर विश्वास नहीं करता, ये पता लगाओ वो पता लगाओ, मैं रिसर्चर नहीं। मुझे एक बात समझ में आ गई कि सीम ओके, मैं सीम करूंगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इस तरफ देखिएगा, मैं इस तरफ का फोन कर रहा हूँ, आपको ओम ह्रीम दिख रहा है? मैं
यदुवंश, इनको जरा वहां पे लीजिए आप स्पॉटलाइट पे। हाँ दिख गया, दिखा आपको? दिख बहुत गया। खूबसूरत। आपको दिखा क्या? आपने स्वास्तिक बनाया है पहले, फिर ओम और ह्रीम। ओम ह्रीम लिखा हुआ है, उसको मैं राइट। करवा के श्रीम ह्रीम करने वाला। ये ओम ह्रीम ही मेरे पास करीब 15 साल से लिखा हुआ है। एक सज्जन आए थे अच्छा। मेरे घर पे, एक सज्जन घर पे आए थे, वो कहने लगे आपको ये लिखवा लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैंने ये काम किया था तो आई गॉट दिस एडवांटेज दैट एडवांटेज। मैंने कहा ये कह रहा था उसकी बात मान ले, एंड ही वाज ए गुड पर्सन, तो उसकी बात मानने में कोई बुराई नहीं थी। बट मैंने जब उसकी राइट। बात मान के लिखवा लिया, अब मैं उसको ओम को करवा के श्रीम ह्रीम करने वाला। नाउ यू गॉट मी, मैं किस टाइप का आदमी हूँ? आप बहुत अच्छे हैं सर। मैं ये सब ठीक है करता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहा हूँ, बट एक काम होता है करना, एक काम होता है आपका एग्री करके किसी काम को करना। एग्री करके जो काम किया जाता है वो आपको फायदा देता है, वो आपका हो जाता है। जब आप एग्री नहीं करते और काम करते हैं, देन इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। वेरी ट्रू, वेरी वेरी। चलिए अब आप बताइए। मैं अपना उसको नाभि चक्र को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 2-3 बार दिन में उसकी प्रैक्टिस करूंगा। आप सिर्फ क्लीन कीजिए उसको क्लीन कीजिए हाँ, नाभि चक्र को। मैं और स्ट्रीम का आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम आज आप महसूस कीजिएगा कितनी कम। हाँ, आज मैं महसूस करूंगा, कल बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने एक बार दवा खाई, कल रात को मैंने दवा नहीं खाई। मैम ये एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या नाभि चक्र से कनेक्ट वो है? देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग अगर बोले तो नाभि चक्र ही है, नाभि चक्र एंड सोलर प्लेक्सस। क्योंकि सोलर प्लेक्सस को अगर हमारे अपने उसके हिसाब से देखें, अपना सेक्स के हिसाब से, तो वो सोलर प्लेक्सस जैसा कोई चक्र नहीं है। हमारा नाभि चक्र ही मेन चक्र है, उसके ऊपर हमारा हार्ट चक्र आ जाता है। मणिपुर के बाद सीधे हमारा अनाहत चक्र आता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम अपना सोलर प्लेक्सस, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द रिब्स, सेंटर ऑफ द रिब्स जो है लोएस्ट पॉइंट उसका, जहाँ पे खत्म हो जाती है रिब और पेट स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को क्लीन करना होता है अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम अगर आपने रिड्यूस करना है। एक्सक्यूज मी मैम, बट ब्रॉडली स्पीकिंग मणिपुर इज द राइट आंसर। अगर मणिपुर में प्रॉब्लम है तो वो उसमें भी आएगा। हाँ जी बताएं। बस ठीक है, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती थी, मणिपुर एंड सोलर प्लेक्सस इज सेम बिकॉज सी दो रूट चक्र। इट इज नॉट सेम, इट्स नॉट सेम। नो मणिपुर इज, हाँ जी, root chakra, then sacral chakra, then solar plexus, then heart chakra, then मणिपुरा पहले फिर सोलर। मणिपुरा इज नेवल चक्र। मणिपुरा के बाद में हमारा सबसे पहले मूलाधार, मूलाधार के बाद में अगर हम अपना ये एपेक्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं, हाँ। सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, अनाहत इज हार्ट चक्र, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और फिर सहस्त्रार। ये हमारे चक्र। हाँ, तो आपने मणिपुर और मणिपुर के बाद हार्ट चक्र बोला, तो मणिपुर को ही सोलर प्लेक्सस कहते हैं ना? नो, मणिपुर एंड हार्ट चक्र के बीच में एक चक्र पड़ता है जिसको हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। तो आपने वो बोला, उस काउंटिंग में तो बोला नहीं। हाँ, वो उस काउंटिंग में है भी नहीं। ओके, देयर आर फ्यू एडिशनल चक्रास जो कि हम वैसे तो हमारे अपने जैसे हम देखते हैं गीता में, वहां पे 9 चक्रास का बोला हुआ है।
ठीक है। अगर हम वहाँ पे देवी के उसमें देखते हैं, वहाँ पे 11 चक्र भी, अच्छा, ठीक है। और जहाँ पे हम अभी जैसे मॉडर्न उसमें देखते हैं, जो जितना भी ये डेवलप हुआ हाँ। है बहुत सारे रेकी में, प्राणिक में, इस तरह से अगर हम देखते हैं, वो कुछ और चक्रास के लिए भी बोलते हैं, राइट। लेकिन वैसे हमें तो हाँ ठीक है, एक ठीक चीज है। की स्पेसिफिसिटी के लिए, अगर हम स्पेसिफिकली कोई एक चीज को क्योर करना है हमें, अगर हम उसके लिए बोलें, तो उसके लिए फिर फर्दर डिटेल्स है, राइट। बेसिक चक्रास हमारे वही हैं जो हमने आपको बताया है। उसके बाद में फर्दर डिटेल्स में हमें जाना है, और हमें जब एलिमेंट्स का इलाज करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्लीन करना है। ओके, राइट। ओके मैम। So this is basically cleaning that was very important. अगर मैम हम डायबिटीज के लिए कौन सा चक्र वो होता है? मणिपुरा ही होता है। डायबिटीज के लिए आपके मणिपुरा को अगर आप क्लीन करते हैं और अपने हार्ट चक्रा को क्लीन करते हैं, उससे डायबिटीज हार्ट चक्रा को। लेकिन अगर हम सोलर प्लेक्सस को क्लीन करते हैं, उससे फास्ट होगा। अच्छा, राइट। ये चक्रास आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। Many a times it has been seen that हम किसी एक चक्रा को अगर एनर्जाइज कर रहे हैं, तो दूसरा चक्रा भी अपने आप एनर्जाइज हो जाता है। तो जब एनर्जी हमने देनी होती है, उस टाइम पे वी हैव टू बी कॉशियस कि ये वाले कॉम्बिनेशंस में किस तरह से हम आगे इसको परस्यू कर सकते हैं, राइट। तो ओके, वो एक अलग बात है, वो अभी हमें टाइम लगेगा उस पार्ट तक जाने में। हम एक क्वेश्चन है। जैसे किसी की डायबिटीज अभी बढ़ी हुई है, किसी भी रीजन से 300 है, और हम उसके ये 3 चक्रास क्लीन करते हैं, हार्ट चक्रा, सोलर एप्लिक और ये मणिपुरा को, और हम 100 आप उसका डायबिटीज का रीजन नहीं जानते हैं, आप उसके सारे चक्रास क्लीन करें। अच्छा, आपको डायबिटीज का रीजन नहीं पता, नहीं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अगर हम उसको क्लीनिंग का प्रॉब्लम है, क्लीनिंग मैम, आपको सभी चक्रास को करनी है। ये वाले 3 चक्रास आप अच्छी तरह से क्लीन करें। हाँ, अगर हम उसे क्लीन करते हैं तो एकदम बाद में मेजर करेंगे तो फर्क आएगा? 100% आएगा। कितनी टाइम हम करें कि फर्क आ जाए? लेकिन वेट सविता जी, ऐसा है कि जब हम डायबिटीज की क्लीनिंग कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड कि हम सिर्फ क्लीनिंग कर रहे हैं, राइट। और आपको क्लीन ही करना है। Many a times it has been seen, जैसे डायबिटीज हम क्लीन किया, कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे बढ़ जाती है शुगर, क्योंकि बॉडी जो है स्टेबलाइज हो रही है उस टाइम पे। हमारे पास में एक बड़ा डिफरेंट सा केस था। गुप्ता जी थे एक, उनकी शुगर लेवल था 650। कितना था? 650। उनको भर्ती, उनको हॉस्पिटलाइज करवा दीजिए। नहीं, अभी हॉस्पिटलाइज तो नहीं। मैम, आवाज थोड़ा स्लो आ रही है आपकी। अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ, तो उनकी 650 शुगर लेवल था, तो हम लोग परेशान 650 में, एंड ही वाज एडमेंट कि नहीं आप ही इसको ठीक करोगे। तो हम सीरियसली स्पीकिंग, हम लोग उस दिन ना परेशान भी थे कि इतने हाई शुगर लेवल पे आदमी का चला गया, कैसे करेंगे ये लोग, समझ में नहीं आ रहा। और वो अपनी वाइफ को कह लिया मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो एनी हाउ हमने हीलिंग, हम तो मतलब दिल्ली में ही थे उस दिन, तो हम उनके घर में गए और बोला अच्छा ठीक है हम क्लीन करते हैं। तो हम लोग भी सरप्राइज थे रिजल्ट से। उनकी शुगर 450 या 300 कुछ आई थी उस टाइम पे, 200 सवा 200 शुगर लेवल उनका विद इन अ स्पैन ऑफ